एमपी टेट का प्री एग्जाम होगा, कब होगा, मीन्स नहीं होगा, और मीन्स नहीं होगा तो क्या सिलेबस चेंज होगा, एंड काफी सारी ऐसी बातें जो मेरे कमेंट सेक्शन में थी, तो मैंने सोचा मैं उनका रिप्लाई एक साथ ही कर देती हूँ एक वीडियोस बना के। सो हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आई एम अपूर्वा एंड आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो सिर्फ आपके कमेंट सेक्शन के रिप्लाईज होंगे। तो काफी व्यूअर्स के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि दी ये बताइए कि मीन्स हमारा होगा या नहीं होगा। तो देखो अभी ऑफिशियली तो ऐसा कुछ भी क्लियर है नहीं, बट जहां तक है 99% है कि मेंस नहीं होगा, प्री ही होगा ओनली। मेंस को हटा दिया गया है, सिर्फ हमारा प्री एग्जाम होगा। अब कुछ के कमेंट्स ये भी थे कि मैम ये सिलेबस चेंज हो जाएगा क्या, यदि मेंस नहीं होगा तो चेंज हो जाएगा। देखो सिलेबस कोई चेंज नहीं होने वाला। पिछले 10 से 12 साल में जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ, जब से पीईबी ने एग्जाम कराया है तब से सिलेबस चेंज नहीं हुआ, तो अब क्या ही चेंज होगा। और मान लो चेंज हो भी गया तो कितना होगा, 20% चेंज होगा। ऐसा तो है नहीं कि 80% चेंज हो जाए, है ना, तो ऐसा नहीं होगा। बट हमें देखो एक चीज है, चेंज होगा भी ना तो 20% होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिस भी सब्जेक्ट का हमें एग्जाम देना है, लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, बस हमें उसको तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना। यदि हम उसको भी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर चेंज हो या ना हो क्या ही फर्क पड़ता है। तो हमें अपने सब्जेक्ट को तो देखो पहले से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। अब एक चीज और, किसी ने कहा है कि प्री से पहले भी एग्जाम होगा। हाँ, तो ये बात भी सच है कि अभी पीईबी ने फिर से एक नोटिस निकाला था कि आपका एक जनरल एग्जाम होगा, आप टीचिंग जो है ना उनका एग्जाम होगा, मतलब वो पेपर कॉमन होगा हमारे लिए। जैसे हम भी दे सकते हैं उस पेपर को, टेक्निकल वाले भी दे सकते हैं, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के, तो वो भी दे सकते हैं। हम सबको पहले एक जनरल पेपर देना होगा, आफ्टर दैट फिर उनका भी मीन्स उनका भी एक एग्जाम होगा। हमारा जैसे ये प्री वाला है वो होगा, जैसे जिसको शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं, राइट। तो इस तरीके का भी है। लेकिन देखो लेट्स सी, देखते हैं कि जुलाई में एग्जाम उनको करवाना था तो क्या होता है। अभी मार्च, ये सोचो कि मार्च की एंडिंग होने में भी अब कुछ ही दिन बचे हैं और ये समझो कि एंडिंग हो ही गई। और देखो मैं तो यही कहती हूँ कि यदि आप एमपी के कैंडिडेट हो और आपने रियल में बीएड डीएलएड जो भी कर रखा है, सो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। बिकॉज देखो एग्जाम फॉर्म भी आएंगे तो काफी ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपके पास कि आपको बहुत सारा समय मिल जाए जब आप स्टडी कर पाओगे। सो मिनिमम 2 से 3 मंथ्स का ही टाइम मिलता है और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई वेटर बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएगा। और तैयारी हमें पहले से करनी पड़ती है, तो अभी भी टाइम है, आप जाग जाओ और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। बिकॉज देखो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ, देखो यदि आपका गोल है, आपको टीचर बनना है और आपने बीएड किया है, तो आपको देखो स्टडी तो करनी पड़ेगी और अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप ये मत सोचो को देखो वैकेंसी आएगी। और वैसे भी यदि आपने बीएड किया तो देखो एमपी सेट भी है, आपने पीजी भी कर रखा है, तो काफी सारी चीजें हैं आपके लिए। बट सबसे इम्पोर्टेंट है अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको अच्छे से पढ़ना। और लास्ट में ये रिग्रेट ना हो देखो कि कुछ मार्क्स से रह गए। देखो मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, फिर हमारा दिल भी सेटिस्फाई हो कि हाँ मैंने ये चीज की और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बट अंदर से भी तो ये फील आए ना कि मैंने मेहनत की या नहीं की। और ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम हर साल होते हैं, ये भी एग्जाम काफी टाइम बाद होने वाला है। पहले प्री होता था, फिर मेंस होता था। देखो सबसे पहले क्या होता था कि एक एग्जाम होता था टीचर बनने के लिए, फिर अभी उन्होंने 2019 के बाद क्या कर दिया, प्री और मेंस भी कर दिया, राइट। मेंस हुआ भी और ज्वाइनिंग भी हुई, बट अब उन्होंने क्या किया कि अब एक ही एग्जाम कर दिया। तो अब जब एक एग्जाम किया है, कुछ कॉमन किया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस बना के रखो। यदि देखो आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करोगे ना, तो सिलेबस चेंज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो फिर भी यही कहूंगी कि कुछ ही समय बचा है, सबके पास बहुत सारा समय नहीं होता है। चाहे आप बिफोर मैरिज स्टडी कर रहे हो या फिर आप आफ्टर मैरिज स्टडी करो, हर चीज की एक समय सीमा होती है। हमें ऐसा नहीं है कि हम पूरी लाइफ ही पढ़ाई करते रहेंगे, क्योंकि और भी सारी चीजें हैं हमें लाइफ में जो करनी है। और मैं ये कहती हूँ कि किसी भी चीज को डेडिकेशन के साथ करो। फिर जब वो नहीं होता है, बहुत ज्यादा मेहनत आपने की है, या तो हो ही जाएगा और नहीं होता है तो फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शंस भी होना चाहिए कि आप वो भी कर सको। ऐसा तो नहीं है ना कि इसके बेस पे ही आप बस लगे रहो। बट ये है कि वो काम आपने 100% श्योरिटी ऑनेस्टी के साथ किया हो। ऐसा नहीं आपका दिल उस चीज के लिए एग्री करे कि हाँ मैंने मेहनत तो की थी,
अब जब आप मेहनत ही नहीं करोगे, है ना, आप मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, कोई आपको लिख कर तो दे नहीं देगा कि हाँ हो ही जाएगा। फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं देखा, मैंने खुद का अपना फ्यूचर नहीं देखा, मैं आपका क्या फ्यूचर बता दूं, राइट। बट ये है कि मैं इतना कह सकती हूँ कि देखो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समय एक जैसा कभी भी नहीं होता, समय हमेशा बदलता है। और आई नो गाइस कि ये टाइम भी बहुत जल्दी चेंज होगा, एक बहुत अच्छी जॉब हमारे पास होगी, एक लाइफ में सेटिस्फेक्शन होगा कि हमें जो शायद करना था अपनी लाइफ में अचीव, वो हमने कर लिया। उसी के लिए हर डेली मेहनत होती है। और यही कि मेरी बातें यदि थोड़ी सी भी आपके दिल तक छूती हैं तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। डजेंट मैटर कि लोग क्या कहते हैं, कि मेरा प्रोफेशन क्या है और मैं क्या बोलती हूँ, क्या ही लोग सुनते समझते होंगे, डजेंट मैटर। बट यदि आप मेरी बातों से आपको जरा सी भी हेल्प होती है, मेरी किसी स्टडी मटेरियल से, मेरी किसी एडवाइस से, मेरी किसी सजेशन से, तो मैं सच में गॉड का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं भी ये चाहती हूँ कि लाइफ में ग्रो करो, आगे बढ़ो। और आफ्टर मैरिज हम सबकी लाइफ ही सेम है, सबकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें हैं, बट स्टिल फिर भी हम मेहनत करते हैं बिकॉज वी आर स्ट्रॉन्ग विमन, राइट। सो हमें हार नहीं माननी और हमें मेहनत करनी है। सो अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, बिना टाइम को वेस्ट करे, बिना किसी की बातों को सुने। सिलेबस उतना चेंज नहीं होगा एंड सब्जेक्ट तो आपको अच्छा करना ही पड़ेगा, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट पर कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझिए आप। तो बस यही सारी चीजें हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और कमेंट हो तो कमेंट सेशन में उसका भी पूछ लीजिएगा, मैं उसका भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।